आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। शाहरुख खान के सितारे उरूज पर हैं। एक के बाद एक 3 फिल्में पठान, जवान और डिंकी सुपरहिट हुई हैं और इनकी टीम केकेआर ने आईपीएल चैंपियनशिप जीत ली। आईपीएल और क्रिकेट के शायकीन, जिनमें हैदराबाद के शायकीन भी शामिल हैं, केकेआर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कोई शय शामिल नहीं है, जबकि केकेआर की कामयाबी को क्रिकेट के शायकीन शाहरुख खान की कामयाबी मानते हैं और एक हिंदुस्तानी ही क्या, दुनिया के गोशे गोशे में किंग खान के चाहने वाले मौजूद हैं। केकेआर ने तीसरी मरतबा ये चैंपियनशिप हासिल की। पहली बार वो 2012 में, दूसरी बार 2014 में और 10 साल बाद 2024 में ये एजाज़ इन्हें हासिल हुआ है। 2012 में पहली बार केकेआर चैंपियन बनी तो गौतम गंभीर इसके कप्तान थे। 2014 में भी वो कप्तान रहे और अब वो इसके मेंटोर हैं। शाहरुख खान और गंभीर में इस कदर तालमेल है कि शाहरुख खान किसी भी हाल में गौतम गंभीर को छोड़ना नहीं चाहते और इन्होंने मजीद 10 साल तक के लिए केकेआर से वाबस्ता रहने की पेशकश की, जिसके लिए वो ब्लैंक चेक पेश कर रहे हैं। कोलकाता की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहरा किया और सेमीफाइनल में हारने वाली हैदराबाद सनराइजर्स की टीम ने भी गैर मामूली खेल पेश किया था और उम्मीद की जा रही थी कि वो चैंपियन बनेगी। मगर जिस टीम ने आईपीएल 2024 में एक इनिंग्स में रिकॉर्ड स्कोर बनाया, वो फाइनल में 113 के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। टूर्नामेंट्स के मुख्तलिफ मैचेस में सनराइजर्स की कामयाबी पर टीम के ओनर काव्या मारन अपनी दिलकश अदाओं से शायकीन और नाजरीन के अलावा मीडिया के तवज्जो का मरकज़ बनी रही। फाइनल में अपनी टीम की बदतरीन शिकस्त पर इनके चेहरे के तासुरात और रिएक्शन पर कैमरा फोकस रहा। शाहरुख खान अपने चेहरे पर मास्क लगाए अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ नजर आए। गुज़िश्ता दिनों वो बीमार होकर हॉस्पिटल में शरीक हुए थे और हॉस्पिटल ही से इसी लिबास में वो चेन्नई के स्टेडियम में पहुंचे। अपनी कामयाबी से मसरूर शाहरुख खान ने केकेआर के तमाम खिलाड़ियों से फर्दन मुलाकात की, इन्हें गले लगाया और गौतम गंभीर का माथा चूमा। इनके साथ इनकी टीम के ज्वाइंट पार्टनर जूही चावला भी मौजूद थी। केकेआर को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ की इनामी रकम मिली। रनर सनराइजर्स को 13 करोड़ मिले। केकेआर के सुनील नारायण को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड पेश किया गया। वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें 2012 और 2018 में भी ये अवार्ड मिला था। आईपीएल के महंगे खिलाड़ी स्टार्क, जो पूरे टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर नाकाम रहे, फाइनल के हीरो साबित हुए। वो प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए। इस तरह शाहरुख खान को स्टार्क पर खर्च की गई 24 करोड़ 75 लाख रकम की वसूली का एहसास हुआ होगा और ये बात है कि स्टार्क की फीस आईपीएल ट्रॉफी जीतने की रकम से ज़्यादा है। हारने वाली टीम के कप्तान पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया ही के हैं, जिन्हें सनराइजर्स ने 20 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। सनराइजर्स के अभिषेक शर्मा को टूर्नामेंट में 42 छक्के लगाने का एजाज़ हासिल हुआ। इसके लिए इन्हें खुसूसी अवार्ड दिया गया। क्लासन ने 38, कोहली ने भी 38 छक्के लगाए थे। विराट कोहली को, जिन्होंने टूर्नामेंट में 741 रन बनाए, ऑरेंज कैप दी गई और हर्षल पटेल, जिन्होंने 24 विकेट्स हासिल किए, पर्पल कैप के हकदार बने। आईपीएल के बदकिस्मत तरीन कप्तान और खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए गुजरात की टीम छोड़ी, रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी, जिससे क्रिकेट शायकीन काफ़ी नाराज़ रहे और हर मैच में हार्दिक पांड्या को शायकीन के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा। हर मैच में इनकी तौहीन की गई और अब जबकि टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो हार्दिक पांड्या को अपने प्राइवेट लाइफ में नए मसाइल का सामना है, क्योंकि इनकी बीवी नताशा ने तलाक लेने का फैसला किया है, जिससे हार्दिक पांड्या को अपनी जायदाद का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर नताशा की मजम्मत की जा रही है। इसने मंसूबाबंद तरीके से हार्दिक पांड्या से शादी की और अब एक ऐसे वक्त जबकि पांड्या नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वो इसकी जायदाद हड़प रही है। हार्दिक पांड्या से इनके चाहने वाले रोहित शर्मा के मामले में नाराज़ ज़रूर थे, मगर नताशा के मामले में पांड्या के साथ हैं। पांड्या अब अमेरिका में T20 की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें अब ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।